शंकर, इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त भारत ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। वो हर कोशिश जो भारत की संप्रभुता को, भारत के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उसे हवा में ही उड़ा दिया जा रहा है। ड्रोन्स उड़ा दिए गए, मिसाइल्स उड़ा दी गई और अब F-16 विमान भी मार गिराया गया है। पाकिस्तान का F-16 जो कि जमींदोज हो चुका है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से यह हमला किया गया और पाकिस्तान के F-16 को बाकायदा धूल चटा दी गई है। अभी कुछ देर पहले की खबर है कि जम्मू एयरपोर्ट से हमारे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है और उसका नतीजा भी आपको कुछ समय में, कुछ ही पलों में सामने आ जाएगा कि यहां पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। देखिए, भारत की तरफ से क्या चीजें की जा रही है ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कदम उठा रहा है, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उन जानकारियों को बिल्कुल भी शेयर ना तो करेंगे, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे जब जो सुरक्षा के जो इस आक्रमण के जवाब के तौर पर भारतीय सेना देगी। फिलहाल की स्थिति में हम सिर्फ आपको ये जरूर बता रहे हैं कि F-16 एक जो पाकिस्तानी विमान है उसको मार गिराया गया है। तमाम ड्रोन्स जो कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू और इसके अलावा जैसलमेर में अटैक के लिए भेजे गए थे, उन सबको मार गिराया गया है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त बहुत ही शानदार काम कर रहा है। हवा में जो भी ड्रोन, जो भी मिसाइल इस वक्त पाकिस्तान से जम्मू के अंदर या फिर जो राजस्थान की सीमा है जैसलमेर, उसकी तरफ आ रही है, उन सबको हवा में ही मार गिराया गया है। शंकर, एक बार फिर से आपके पास मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्या डिटेल्स आपको अब मिल रही हैं इस पूरे हमले को लेकर के, और ये कितने बजे की बात है? शंकर, आपको आवाज मिल रही है? जी। तो पाकिस्तान पर भारत का सबसे बड़ा पलटवार, आपको बता दें, पाकिस्तान के F-16 को भारत ने मार गिराया है। ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का आज सुबह एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया गया। उसके तमाम वो ठिकाने जहां आतंकवादियों को उसने छिपा कर रखा था, उसकी सेना के वो VVIP जगह, वहां पर अटैक हुआ ड्रोन से और पाकिस्तान के एक तरीके से कह सकते हैं पूरा सिस्टम हिल गया था। लेकिन जम्मू एयरपोर्ट पर जो उसने नाकाम कोशिश की थी पाकिस्तान ने, उसमें एक जरा सी खरोंच तक किसी को नहीं है। सारे के सारे ड्रोन्स को हवा में मार दिया है जो हमारे डिफेंस सिस्टम ने, और उसके अलावा पूरी तरीके से सुरक्षित है जम्मू एयरपोर्ट। किसी तरीके का कोई वहां पर नुकसान नहीं हुआ है। पठानकोट एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप सोचिए पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम आज सुबह उड़ा दिया गया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान के ड्रोन्स अभी मारे गए। पाकिस्तान का विमान F-16 विमान, जिस पर उसको सबसे ज्यादा भरोसा था, उसको लगता था कि F-16 हमारे पास है, वो भारत से लोहा ले सकता है, F-16 को अभी मार गिराया गया है। अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसके तमाम जितने बड़े बड़े हथियार हैं जिनके भरोसे वो सोच रहा था कि भारत से उलझ सकता है, लड़ना तो खैर बहुत दूर की बात है। अब एक एक करके जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक बड़ी खबर यह है कि इस वक्त जम्मू एयरपोर्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है, पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है। जितने भी हमले पाकिस्तान की तरफ से भारत में किए गए थे मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए, वो सब हवा में ही नाकाम कर दिए गए। एक और बड़ी खबर है ये कि जम्मू एयरपोर्ट पर कोई किसी तरीके का नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए राहुल, नुकसान तो पाकिस्तान के ड्रोन या मिसाइल तब पहुंचाएंगे जब वो हमारी जमीन को टच करेंगे। सवाल ये है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें बीच हवा में ही निस्तनाबूद कर दिया है, बीच हवा में ही उनको बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये नहीं बताएंगे कि भारत का डिफेंस सिस्टम इस वक्त क्या कर रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान अब क्षेत्रफल में छोटा होने वाला है, ऐसी अब पूरी तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हिमाकत उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। जितने भी टारगेट्स पाकिस्तान ने सेट करके ड्रोन अटैक किए थे, वो सभी टारगेट्स भारत के मद्देनजर बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। पठानकोट एयरपोर्ट भी पूरी तरह से सुरक्षित है, जम्मू एयरपोर्ट भी पूरी तरह से सुरक्षित है।
इसके अलावा जहां जहां से भी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स को हवा में ही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दे रहा है, नाकाम कर चुका है। एहतियातन, क्योंकि इससे लोग पैनिक ना हो, ब्लैकआउट कर दिया गया है, पाकिस्तान को किसी तरीके से कोई इशारा ना मिल सके, कहीं रिहायशी इलाका वो आइडेंटिफाई ना कर सके, इस वजह से ये ब्लैकआउट किया गया है। लिहाजा अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, ये तय जान लीजिए। उधमपुर से खबर है कि वहां ड्रोन की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आरएसपुरा से भी खबर है कि वहां पर भी पाकिस्तान के ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया है। S-400 से बड़ा ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। बड़ा ड्रोन अटैक इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान ने एक साथ भारत के कई सीमावर्ती इलाकों को टारगेट किया। न केवल सीमावर्ती इलाकों को टारगेट किया, बल्कि सैन्य अड्डों को, भारतीय सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, भारत की मासूम जनता यानी रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। लेकिन हमारे सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स हवा में ही ध्वस्त कर दिए, बर्बाद कर दिए। अपडेट ले लेते हैं अनुराग, क्या अपडेट अभी तक है आपके पास में रजत? जी बिल्कुल राहुल सर, आपको बता दें कि अभी तक कई लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, किसी भी जगह पर कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है। कई जगह पर आवाज जरूर सुनाई दे रही है, पर यह बताया जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल अटैक्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और अब कहीं ना कहीं जो ब्लैकआउट की स्थिति है वो यहाँ पर जरूर बनी है, पर साफ तौर पर जिस तरह से डिफेंस सिस्टम ने काम किया है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि पूरी तरह से भारत पहले ही तैयार था और पिछले कई दिनों से पूरी तरह से हमने तैयारी जो है वो कर ली थी। जी, अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित भी हमारे साथ है। अमित, क्या खबर है, क्या अपडेट है? जिस तरीके से रजत अपडेट दे रहा है, मैं आपसे भी चाहता हूं अपडेट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जब हम आईबी उधर से निकल रहे थे इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो वहां पर लोकेशन मत बताइए, अपनी लोकेशन मत बताइए अमित, सिर्फ जानकारी दीजिए, अपनी लोकेशन मत बताइए। उन्होंने बताया है अमित, कोई भी लोकेशन नहीं बतानी है अपनी, इस वक्त ये बिल्कुल ध्यान रखिए। रजत, आप भी किसी भी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है इस वक्त, इसलिए हमें सिर्फ इतनी जानकारी बतानी है, देनी है कि पाकिस्तान ने जो कोशिशें की थी वो पूरी तरीके से नाकाम हुई है। हम डिटेलिंग जो है वो बाद में जरूर करेंगे, ये जरूर बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे उसके बाद पिटा, कैसे भारतीय सेना ने उसको फिर से मारा। लेकिन अभी के वक्त में चूंकि ये बहुत संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, वहां पर हर कोई अलर्ट है, ऐसे में कोई भी लोकेशन लाइव में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर बताते चलिए कि जो जो ड्रोन्स जिस जिस जगह दिखाई दे रहे थे, कैसे उनको नाकाम किया गया, कौन कौन सी जगह जिनके बारे में पाकिस्तान सोच रहा था साजिशें रचने की, जैसे जम्मू एयरपोर्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है, पठान एयरपोर्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जैसलमेर हवाई हमले की साजिश को भी पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। 30 से ज्यादा हवाई हमले। देखिए पाकिस्तान की हिमाकत, देखिए पाकिस्तान की औकात, देखिए हिमाकत ये कि 30 से ज्यादा हमारे सैन्य अड्डों पर वो हमला करने की नापाक साजिश करता है, और उसकी औकात देखिए कि उसके सभी हमले नाकाम कर दिए जाते हैं। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन अटैक्स को नाकाम कर दिया। और जैसलमेर में 3 सीमा चौकियों पर जो हमले हैं वो भी गोलीबारी भी की जा रही है। 3 से ज्यादा हवाई हमले नाकाम किए गए। सोचिए आप, 30 से ज्यादा हवाई हमले, ये साजिश रची थी पाकिस्तान ने। आज सुबह बुरी तरीके से पिटने के बाद उसने सोचा था, कोशिश उसने कल रात भी की थी, 15 से ज्यादा हमले उसने कोशिश की थी भारत पर करने की, उन्हें पूरी तरीके से नाकाम किया गया। आज उसने डबल किया, 30 से ज्यादा हमले उसने नाकाम कोशिश की जम्मू में, राजस्थान बॉर्डर पर, लेकिन हर हमले को भारतीय सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, S-400 ने नाकाम कर दिया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे आसमान में ही पाकिस्तान की तमाम मिसाइल्स को, पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स थे उनको मार गिराया गया है। थोड़ी देर बाद और तस्वीर साफ हो पाएगी कि अभी स्थिति क्या है, लेकिन जितनी खबर अभी तक हमारे पास आ रही है उसमें सभी जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है। जम्मू का एयरपोर्ट जिसको निशाना बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, पूरी तरीके से सुरक्षित है। पठान एयरपोर्ट, जो पठानकोट एयरपोर्ट है, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन रजत, जो स्थितियां बताई गई थी, अब तक क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ आपके पास पहुंच पाया है?
जी अभी तक इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया है, पर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से बात हमारी हो रही है, जितने भी एसडीएम्स हैं, तहसीलदार्स हैं, उन सबको कहा गया है कि अपने अपने एरिया में सभी लोगों को कहा जाए कि वो अपने इलाकों में रहें, अंदर रहें, और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एलजी ऑफिस को इसकी जानकारी जो है वो दी जा रही है, सीएम ऑफिस को इसकी जानकारी दी जा रही है कि किस किस तरह से कहां पर ये हमले करने की कोशिश की गई, क्योंकि कश्मीर के भी कुछ इलाके इसमें बताए जा रहे हैं। पहले जम्मू में इसकी शुरुआत हुई, करीबन 8:20 के आसपास यहां से तस्वीरें आना जो है वो शुरू हो गई थी कि अलग अलग जगहों पर, जिसमें सतवारी क्योंकि एयरपोर्ट है वहां पर, रेलवे स्टेशन नरवाल इलाके में, छन्नी इलाके में, और उसके बाद बठिंडी इलाके में, यहां पर ज्यादा जो आवाजें जो है वो सुनाई दी हैं, और कई लोगों ने अपने फोन पर इसे कैप्चर भी किया है, पर साफ तौर पर कहीं से भी ना ही हताहत होने की, ना ही इसकी इस मिसाइल या ड्रोन के गिरने की खबर है। इसके अलावा सांबा और कठुआ में भी कुछ इलाकों में यही इसी तरह से तस्वीरें सामने आई, पर किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बट एहतियातन के तौर पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट एहतियातन के तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। कटरा का जो इलाका है उसे भी ब्लैकआउट किया गया है, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है, और उधमपुर भी मिलिट्री बेसेस है।